नमस्कार व्यूअर्स, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा। रोज की तरीके से आपके साथ बात करते हैं, बिल्कुल खुल्लम खुल्ला वो बताते हैं जो कोई और आपको बताता नहीं। और अब तो वो बात होगी जिस पर सच जानना ही चाहिए। आपका हक है आप इस विषय पर सच जानें। उत्तर प्रदेश के अंदर फर्जी एनकाउंटर, फेक एनकाउंटर को लेकर के इस वक्त हंगामा मचा हुआ है। एक डकैती के आरोपी की एनकाउंटर में मौत हो गई और उसके बाद आपने देखा अखिलेश यादव समेत बहुत सारे नेताओं ने, और अखिलेश यादव नहीं उसमें कमान ले रखी है, ज्यादा लीड ले रखी है, वो कह रहे हैं कि इसकी जाति देखकर इसको मार दिया, क्योंकि ये यादव था इसको मार दिया। डकैती में और भी लोग शामिल थे, वो उनको क्योंकि वो यादव नहीं थे और दूसरे जात के लोग थे, किसी का पैर में गोली मार करके एनकाउंटर किया, लेकिन वो जिंदा है। और मुख्य आरोपी का तो सरेंडर ही करा दिया, वो सिंह था, ठाकुर था। तो किसी ने लिखा कि ये जो वहां पर जो स्पेशल पुलिस फोर्स जो चल रही है, एसटीएफ जो कार्रवाई करती है, वो स्पेशल ठाकुर फोर्स हो गई है उत्तर प्रदेश की। अब इन सारी बातों में कितना तथ्य है, इसमें कितना राजनीतिक आरोप है, और क्या एक पूर्व मुख्यमंत्री को ऐसी बातें करनी चाहिए, और क्या मौजूदा मुख्यमंत्री के राज में वाकई कुछ ऐसा अनर्थ हो रहा है, इस पर आज हम लोग बात करेंगे। और आपके सामने उत्तर प्रदेश की बिल्कुल साफ साफ सही रखने के लिए हमारे साथ वो व्यक्ति हैं जो बात भी बिल्कुल साफ साफ करते हैं कि बातों में कहीं आपको कोई लाग लपेट दिखाई नहीं दिया। मुझे तो इतने वर्षों में दिखाई नहीं दिया। मैं बात कर रहा हूं, हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी आईपीएस ऑफिसर डॉक्टर विक्रम सिंह जी। सर बहुत स्वागत आपका। नमस्कार सौरभ जी। नमस्कार सर, बहुत अच्छा लगा आप एक बार फिर प्रोग्राम में हमारे आए। प्रदीप सिंह जी रोज की तरह हमारे साथ हैं। सर बहुत नमस्कार आपको, स्वागत आपका। और शांतनु गुप्ता जी हमारे साथ हैं। शांतनु जी आपका बहुत स्वागत है। सर मामला पॉलिटिकल बन गया, लेकिन है तो इंसान की जान से जुड़ा। अब वो डकैत था या कुछ और था, जो भी था, एक लड़के की मौत हुई है। उसका परिवार ये कह रहा है कि मेरे 2 दिन पहले हमारे घर से लड़के को उठाकर ले गई थी पुलिस, और 2 दिन के बाद इसको एनकाउंटर में मार दिया। ये इल्जाम है। इसी से अखिलेश यादव ये कहने लगे कि जात देखकर इसको मार दिया, क्योंकि जात खूब चल रहा है यूपी में, चुनाव में चल गया, 24 के चुनाव में तो अभी भी चल रहा है। दैट असाइड, सवाल यह है कि क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस के अंदर, मैं आप साफ गोई से इसका उत्तर दें हर बार की तरह, ऐसे रोग एलिमेंट्स हो सकते हैं जो किसी को उठाएं और 2 दिन के बाद कहीं खत्म करके उसकी लाश डाल दें और फिर उसको फर्जी एनकाउंटर का पूरा चित्र जो है वो क्रिएट कर दें। किसी के कहने पर कर सकते हैं, ऊपर से कोई ऑर्डर दे रहा हो ऐसे पैसा लेके कर सकते हैं, पैसा लेके वो और कोई अपने व्यक्तिगत कोई वैमनस्य हो तब भी कर सकते हैं। इसकी संभावना सौरभ जी बिल्कुल नगण्य है। आज जब आपकी मोबाइल टेक्नोलॉजी आ गई है, आपके जगह जगह वीडियो जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं, ये बातें पहले तो हो सकती थी। आज जो सुपरवाइजरी कंट्रोल है, इसकी संभावनाएं बिल्कुल नगण्य हैं। और मैं उम्मीद करूं, लेकिन जो चीज़ नहीं बदली है 50 साल में, हम लोग जब नौकरी में आए थे तो चंबल घाटी में माधो सिंह, मोहर सिंह, तहसीलदार सिंह, तब लोग कहते थे आप तो ठाकुरों को बिल्कुल हत्या कर रहे हैं। तब यही आरोप लगते थे कि ठाकुरों को, क्योंकि जब गैंग ठाकुर के होंगे तो ठाकुर ही मारे जाएंगे। अब आ जाइए बीएस बेदी साहब, मैं प्रयागराज इलाहाबाद आता हूं, बेदी के वेदी पे पासियों की बलि। जब गैंग पासियों के होंगे तो पासी ही मारे जाएंगे। पंजाब टेररिज्म शुरू हुआ, आप सब केवल सिखों की तरफ देख रहे हैं। अरे भाई, जिसके ऊपर आरोप है, जिसके ऊपर है, उसको नहीं करेंगे तो क्या आपकी तलाशी लेंगे? फिर आया साहब आपका ये सब जो इंडियन मुजाहिदीन, तो ये हो गया। आप तो केवल बुरके वालों को करते हैं। आप 50 साल का परिदृश्य मैंने आपके सामने रख दिया। कोई ये माई का लाल कहने वाला नेता नहीं है जो ये कह दे कि आप दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करें, निर्दोष की तरफ न देंगे। ये जो जात का तड़का है, इसके पीछे एक नेत स्वार्थ है, राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि, और ये कहीं छोड़ने वाला नहीं। और दूसरे एक है जो कवर फायर देते हैं। सौरभ जी, आप तो बड़े वरिष्ठ एडिटर हैं। मैं आपसे 3 सवाल पूछता हूं, रैपिड फायर। ग्रेनेड की मारक दूरी क्या होती है? मेरी जानकारी भी नहीं है। AK-56 में क्या कोई मैकेनिज्म है रुकावट का? मुझे तो नहीं लगता। और तीसरा सवाल और आखिरी, उजी सब मशीन ज्यादा कारगर है या टॉमसन मशीन कार्बाइन? सर मेरा डोमेन नहीं है सर। ये जब आपके ऐसे एक्सपर्ट एडिटर को नहीं मालूम, तो जो फुटपाथिया आजकल वीडियो जर्नलिस्ट बन गए हैं, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बन गए हैं, एनकाउंटर के ऊपर ऐसा मीमांसा दे रहे हैं, एनकाउंटर कर दिया, एनकाउंटर किया नहीं जाता है, हो जाता है। आप यहां बैठे हैं और अगर आप साथ कॉफी पी रहा हूं, एनकाउंटर आता है, मैं एसएसपी हूं, डिप्टी एसपी, जिस हालत में हूं मैं वहीं जाऊंगा। मेरे पास भी ये विकल्प है, जरा जूते साफ कर दो, गाड़ी में हवा चेक कर लो, वर्दी की तरह ब्रासो वगैरह लगा दो, तब तक गैंग उड़न छू हो जाएगा। और अच्छी संख्या में ऐसे लोग होते हैं कि जब कहीं सूचना आती है बदमाशों की
टेररिस्ट की, तो वो बहाने ढूंढते हैं कैसे विलंब से हम पहुंचे जिससे कि न रहे बांस न बजे बांस, भाग जाए वो, भाग जाए। अब चप्पल की मां, हाँ, वो जो इस एनकाउंटर में मंगेश यादव जिसकी हम बात कर रहे हैं मारा गया, वो जो डीसीपी हैं शायद या एसपी साहब हैं, वो डीके शाही साहब जो है वो लीड कर रहे थे। उनकी फोटो लगा करके सब लोगों ने लिखा चप्पल पहन के कौन सा एनकाउंटर होता है? चप्पल पहनकर तो आप पत्थर की सड़क पर नहीं दौड़ सकते, आप खेत में दौड़ेंगे और एनकाउंटर करेंगे। अब एनकाउंटर के बारे में मैं चाहता हूं कि एक आध आप लोगों के जो दल जाकर के मैं पुलिस कमिश्नर से निवेदन करूंगा, जब कभी एनकाउंटर हो लाइव आपको लेकर के जाएं। ददुआ ठोकिया के एनकाउंटर में नंगे पैर लोग गए थे, क्योंकि जरा सा संदेश मिल जाए कि आप पुलिसकर्मी हैं तो वहीं पर आपकी जो है 50 गोली झोंक देते वो। इसीलिए इसको कहते हैं कंसीलमेंट एंड कैमोफ्लेजिंग। लेकिन ये आप लोगों को नहीं, पूरा जीवन जब समर्पित होता है तब हमें 1% जानकारी मिलती है टोपोग्राफी की, फील्ड क्राफ्ट और टैक्टिक्स की। यहाँ फील्ड क्राफ्ट और टैक्टिक्स ये क्या जगह है दोस्तों। लेकिन विद्वता तो देख लीजिए, जो फुटपाथिया जर्नलिस्ट आ गए हैं उनका, अरे साहब एनकाउंटर कर दिया, इनका क्यों नहीं किया, इसमें भी कोटा बंधा है 30% इनका आरक्षण, 30% तो कोटा नहीं बंधा है साहब जब होता है। और आखिरी बात मेरी सौरभ जी, 17 पुलिसकर्मी जो मारे गए हैं उनके बारे में भी देख लेते कि उनको अगर मारे गए हैं उनके बारे में एक शब्द कह दे, क्योंकि उनके बारे में संवेदना व्यक्त करना सेल्फ गोल होगा हमारे राजनीतिक मित्रों का। उनकी चर्चा करना भी इसीलिए आपने देखा सबके मुंह में दही जमा है, क्योंकि उनकी बारे में संवेदना व्यक्त करना शायद एक सेल्फ गोल होगा, इसलिए उनकी चर्चा नहीं करते हैं। जात जरूर पूछेंगे, इस जात का मंगेश, इस जात का ये, इस जात को सरेंडर कराया। सर हालत ये हो गई, हमें भी कई बार बुरा लगता है, लेकिन क्या करें, जब आप एक पूर्व मुख्यमंत्री आरोप लगा रहा है कि जाति देखकर एनकाउंटर हुआ, तो छाप दिया किसी ने सारे एनकाउंटर की डिटेल 7.5 साल की जाति के साथ छाप दी। ये देखें साहब, योगी आदित्यनाथ के 7.5 जब से बने हैं 2017 से, तब से अब तक का रिकॉर्ड छपा है, जिसमें हिंदू 130, मुस्लिम 67 मारे गए हैं, 207 कुल मारे गए हैं एनकाउंटर में लोग अपराधी, ब्राह्मण 20, ठाकुर 18, जाट गुर्जर 17, यादव 16। ये रिकॉर्ड भी देना पड़ रहा है अब, क्योंकि आपके ऊपर आप इल्जाम ऐसा लग रहा है। अच्छा, जब एक पूर्व मुख्यमंत्री ये कहे कि तुमने सरेंडर करवा दिया क्योंकि वो ठाकुर था, बाकियों के पैर में गोली मारी क्योंकि यादव नहीं था, तो फिर इसका कहीं से तो जवाब आएगा ना। अब योगी आदित्यनाथ नीचे तो उन्होंने एक जवाब दिया, उन्होंने कहा कि भाई वो जिसकी भी तुम बात कर रहे हो मर गया, जब वो डकैती कर रहा था उसके हाथ में पिस्तौल थी, गोली चल जाती तो यादव मरता कि दलित मरता कह सकते हो? कोई भी मर सकता था, मगर आरोप लगाने वाले तो नहीं बैठेंगे, उनको तो जवाब चाहिए सर। नहीं, यही लोग हैं जो कहते हैं कि अपराधी की जाति नहीं होती, आतंकवादी का धर्म नहीं होता है, लेकिन जब पॉलिटिकली सूट करता है तो जाति भी खोज लेते हैं, धर्म भी खोज लेते हैं। सवाल यह है कि जो विक्रम सिंह साहब कह रहे हैं, एनकाउंटर या जो भी आर्मी का या सिक्योरिटी फोर्सेस का, पुलिस का जो एक्शन होता है, वहाँ आपके पास समय नहीं होता है। वहाँ आपके सामने दो ही विकल्प होते हैं, या तो मारेंगे या मरेंगे। तो ये मतलब गोली पर आप लिख के नहीं ले आते कि इस वाले जाति वाले को मारेंगे, इस वाले को छोड़ देंगे। आपके सामने कौन हथियार लेकर खड़ा है, वो आपको ये नहीं मालूम है कि आप वो जो है ये सोच के कि ये पुलिस के बड़े अफसर हैं या पुलिस के अधिकारी हैं, इनको छोड़ देते हैं। वो गोली चलाएगा, क्योंकि उसको भी मालूम है कि गोली नहीं चलाएगा तो गोली चलेगी। तो इसलिए इस तरह की बात करना ये दरअसल अपराधियों का संरक्षण है, सीधे सीधे, कि हमारी जाति वाला अगर अपराधी भी है तो उसको पकड़ना नहीं चाहिए, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होना चाहिए। अखिलेश यादव से ये बात कही गई, मायावती ने जो मुद्दा उठाया, जब उन्होंने कहा कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए अयोध्या वाले मामले में और कन्नौज वाले में, पूछा कि 5 साल के आपके शासन में, आपके पिता के शासन में जितने बलात्कार हुए उनमें से कितनों में डीएनए टेस्ट हुआ? तो ये राजनीति के हिसाब से जब आप करते हैं, और कन्नौज की एक घटना जो मामला अदालत में भी गया, एक लड़के की कटी हुई लाश कुएं से बरामद हुई। अब उसके बारे में आगे जो है वो मैं आपको बता नहीं, सरकटी लाश कि वो सर उसका कटा हुआ कहां आया, किसके सामने पेश हुआ, ये लखनऊ में सब लोग जानते हैं, लेकिन बोल नहीं सकते। मतलब एक मर्यादा है सार्वजनिक मंच की, जो सुना है सर, हमने भी सुना है वो, लेकिन तो ऐसे लोग, लेकिन सर ये मतलब डीजीपी साहब भी मुझे लगता है कि शायद इस पर सहमत हो, फेक एनकाउंटर या एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग नहीं होती
कभी नहीं होती या यूपी में कभी नहीं हुई, ये भी तो नहीं कहा जा सकता सर दावे से। नहीं, आपने देखा उसका प्रमाण यह है कि इतने सेफगार्ड हैं हमारे पास। एक दफा कोई इनकाउंटर होता है, उसमें एफआईआर होती है, मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी होती है, और अगर उसका इन्वेस्टिगेशन में कोर्ट उसको अप्रूव करती है फाइनल रिपोर्ट को। और अगर ये भी है कि अगर किसी को शिकायत है तो एफआईआर मर्डर की भी करा सकता है, जिसकी विवेचना किसी अन्यत्र जनपद से या सीबीसीआईडी से होगी। ये राष्ट्रीय मानवाधिकार के मानक और दिशा निर्देश हैं। तो इतने सेफगार्ड के बाद आप देखिए, हमारे नेतागण आते हैं बड़ी विनम्रता के साथ 5 साल के लिए, 10 साल के लिए। आईपीएस में, डिप्टी एसपी में, सिपाही में आदमी आता है 36 साल के लिए। आदमी अपनी नौकरी दांव पे क्यों लगाएगा? हत्या का मुकदमा, उसके जो भयावह परिणाम होते हैं अगर एक फर्जी एनकाउंटर में आ जाए, क्योंकि अब वो जमाने चले गए जब मैं जानता हूं कि 1980s में तब वो शिकायत ज्यादा आती थी, उनकी इंक्वायरीज होती है। कितने पुलिसकर्मी अधिकारी पंजाब में, यूपी में जेल तक गए और आज भी जेल में है, वो इसीलिए क्योंकि फर्जी एनकाउंटर में वो संलिप्त पाए गए। सर दो ही सूरत में, मैं इस केस की ज्यादा सोच करके बात कर रहा हूं। एक, अगर आपके पास ऊपर से निर्देश हो आपके हायर अप से कि कर दो भाई इसका काम। दूसरा, क्योंकि मामला लूट का था और अखिलेश यादव जी ये भी पूछ रहे हैं, भाई सोना भी तो लूटा था, चांदी तो लौटा दी तुमने सर्राफा को, सोना कहाँ है? बहुत अच्छा सवाल। सबसे ज्यादा सर्वाधिक एनकाउंटर, हालांकि मैं बात नहीं करता हूं ना, इसकी चर्चा करनी चाहिए। सर्वाधिक एनकाउंटर यूपी में नहीं, भारत में किसी तो मैंने किए हैं। आज तक किसी राजनेता ने यह नहीं कहा कि इनका एनकाउंटर कर दीजिए, क्योंकि यह बिल्कुल इलीगल ऑर्डर है। एनकाउंटर होता है फील्ड क्राफ्ट में जब गोली दोनों तरफ से चलती है। कानूनी पहलू वर्तमान भारतीय न्याय संहिता के धारा 34 से 44 तक, पुराने आईपीसी में धारा 96 से धारा 106 आईपीसी तक, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में। इसके अलावा कोई मानक नहीं है। और नेताजी अगर कहते हैं इनकाउंटर कर दो, इसका मतलब इनकाउंटर मत करो, इसकी हत्या कर दो। और हमारे माता पिता ने पुलिसकर्मियों के कांस्टेबल से लेकर डीजीपी तक हत्यारा बनाने के लिए राज सेवा में नहीं भेजा है। इलीगल ऑर्डर्स कम से कम आज के युग में जब इतना प्रबुद्ध आ रहे, सिपाही से लेकर डीजीपी तक कोई इलीगल ऑर्डर्स मानने को तैयार नहीं है। हाँ, मुठभेड़ होती तो हमारे जाबाज जो अफसर हैं वो फिर जाकर के रगेद के मारने में सामर्थ्य रखते हैं। और स्पेशल ठाकुर फोर्स, जब एटा में मैं एसएसपी था, 81 से 84 तक सारे गैंग यादव थे। छविराम पोथी, महावीरा, शिवराज, नेक्सेस सब यादव गैंग थे। तब ये आप तो सिर्फ यादवों को ही मार रहे हैं। जब गैंग ही यादव है तो और किसको मारेंगे जाके? आपका रिकॉर्ड जातीयता का समीकरण ठीक करने के लिए हम लोग हैं यहाँ। इस तरीके की जो नॉनसेंस है वो हमारे राजनीतिक मित्रों को शोभा देता है। और मैं फिर चाहूंगा, एक दफा जो है, आप कहते हैं आपका जो तकिया कलाम है इन्वेस्टिगेशन का, हंगामाए गिरफ्तारी में मुनासिब चोट पहुंचा करके दस्तयाब किया। ये अंग्रेजों के जमाने से चला रहा है। क्या था दोबारा एक बार फिर सर? हंगामाए गिरफ्तारी में, क्योंकि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द स्कफल, मुनासिब चोट। अब मुनासिब बड़ा खूबसूरत शब्द है। मुनासिब चोट पहुंचा के, मुनासिब हो सकती है एक थप्पड़ और मुनासिब हो सकती है कि गोली भी। तो वो मुनासिब बल प्रयोग करके उसको दस्तयाब किया गया। और ये 1861 से चला आ रहा है। बड़ा खूबसूरत फ्रेज है, हंगामाए गिरफ्तारी में मुनासिब चोट पहुंचा के दस्तयाब किया गया। तो अब इसको कहते हैं कि आप जो बना लिए, सब में वही है। आप एक तरीके से घटनास्थल बदल दीजिए, दोनों तरफ से गोली चली और कुछ अंधेरे का लाभ उठा करके बदमाश भाग गए और ये बन्ने वल्द नन्हे ये मारा गया। सर मैं एक हिमाकत कर रहा हूं क्योंकि मुझे लग रहा है कि ऐसा होगा। कोई कह देगा कि भाई डीजीपी साहब भी तो ठाकुर है। नहीं, कहा है लोगों ने, कहा लखनऊ के साहब आप बड़े गलत वक्त में रिटायर हो गए। अगर आप आज होते तो क्या होते? डीजीपी के ऊपर क्या होता? गवर्नर बन जाता मैं तो ऑलरेडी डीजी, लॉन्गेस्ट सर्विंग डीजीपी रहा हूं। आप लोगों की सोच इतनी छोटी और घटिया है। और मैं तब डीजीपी था ना, मैं आज, और मैं खुद बता दूं, मैं बड़े प्रणाम के साथ न किसी राजनीतिक मित्र के घर पे गया, और सेवा काल में भी मैंने कहा कृपा करके आने का कष्ट न करें, क्योंकि मैं आपकी कोई सेवा कर ना पाऊंगा। क्या बात है सर। नहीं, और सामने बैठे हैं इसलिए कह रहा हूं कि भाई कुछ मान लीजिए, बहुत से लोग होते हैं आफ्टर रिटायरमेंट उनको कहीं फ्यूचर दिखता है, वो कुछ सेवा के उससे भी जज्बे के साथ भी आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं तो चले ही जाते ना। जाते हो, जाना भी। ब्रिजलाल गए हैं, हमारे ब्रिजलाल साहब गए हैं, तमाम गए हैं, असीम अरुण गए हैं, और अच्छी बात है। युवा और उत्साही शिक्षित लोग जाएंगे तो अच्छा है। मैं ये बस कह रहा था कि आपको जाना होता तो चले ही जाते ना, इतना इंतजार क्यों कर रहे हो? चले गए होते मैं, और डिसीजन मेकिंग मेरी स्पॉट होती है यो। लेकिन लोग कहते हैं आप लगता है राज्यसभा जाना चाहते हैं। हम जाना चाहता होता तो अब 14 साल बाद नहीं सोचता। और तुम्हारे से फुटपाथ के नेता हमें नहीं बताएंगे मेरा रोड मैप जिंदगी का क्या होगा।
एक बस आपको मैं याद दिला दूं कि हैशटैग कॉफी पर कुरुक्षेत्र, हैशटैग कॉफी पर कुरुक्षेत्र, इसके साथ अपने कमेंट सवाल आप डालिए, हम लोग प्रोग्राम में लेने की कोशिश करेंगे। देखें लेकिन जी जो डाउटर्स होते हैं वो तो नहीं मानेंगे आसानी से। आज तक विकास दुबे का एनकाउंटर बहुत से लोग मानते हैं कि फर्जी था, फेक था, गाड़ी ऐसे कैसे पलट गई भाई, तो इसने क्योंकि इसने इतने पुलिस वालों को मारा था, इसके साथ तो पुलिस को ही करना ही था। अतीक अहमद और उसका भाई मारा गया, उसको अब बहुत से लोग शक की निगाह से देखते हैं कि ऐसे कैसे मुमकिन। अच्छा वहां और पुलिस वाले भी थे, किसी ने रिएक्ट ही नहीं किया, वो दो दाएं 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 करते चले। जेल में जहर देके मार दिया, तो बहुत सारी कहानी। बहुत सारी किस्से। हाँ, मगर एनकाउंटर्स पर सवाल हैं, ऐसा नहीं है। देखिए जब मैंने अपनी दूसरी किताब लिखी योगी आदित्यनाथ, तो उसमें दूसरा चैप्टर पढ़ा था, मैंने सर की भी मदद ली उसमें, उसका नाम था वाई क्रिमिनल्स फियर योगी, क्रिमिनल्स को योगी से डर क्यों लगता है। और मैंने उत्तर प्रदेश की काफ़ी सारी स्टडी करी उसके लिए, मुझे लगा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर वही बन गया। तो मैंने देखा जो मुलायम सिंह की राजनीति है, जो समाजवादी की राजनीति है, उसमें MY फैक्टर तो है जिसकी हम बात बहुत करते हैं, एक फैक्टर की बात नहीं करते हैं कि क्रिमिनलाइजेशन को इंस्टीट्यूशनलाइज करना। ये लालू प्रसाद यादव ने बिहार में इंस्टीट्यूशनलाइज, मतलब बिल्कुल हमारे आदमी हैं चार जो बड़े माफिया हैं, कहीं पे सैंड माफिया, कहीं पे किडनैपिंग माफिया, कभी आप सोचिए 4-4 हज़ार करोड़ जमीन योगी आदित्यनाथ ने वापस लिए, वो बिना सरकारों की मदद के कैसे कोई उगा लेगा। छोटी मोटी जमीन ठीक है, तो पता लगा कितना इंस्टीट्यूशनलाइज। आपको कुछ चाहिए क्यों, आपको उगाई में हिस्सा चाहिए, क्योंकि फंड रेजिंग के पहले ऑप्शन नहीं था, कोई इंडस्ट्रीज लाला तो थे नहीं उत्तर प्रदेश में, आपको फंड रेजिंग कहाँ से होगी। वो जमीन की उगाई करेंगे, उसका जो पैसा आएगा वो पॉलिटिकल पार्टीज को जाएगा। फिर दूसरा, पहले 2000 से पहले जब ये EVM नहीं था, तो बैलेट को हथियाने के लिए आपको लोग चाहिए थे। चुनाव की चोरी करना एक बहुत आम काम था, उसके लिए आपको बाहुबली चाहिए था। तीसरा, आपको अपोजिशन को डरा के रखना। पहले तो आधे लोग ऐसे ही चुनाव जीत जाते थे कि अपोजिशन को इतना दबिश दे दो। आपने एक पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को ऑलमोस्ट मार दिया था गेस्ट हाउस में, तो आपको एक सेना चाहिए होती थी, उसको बिल्कुल प्रोटेक्ट किया जाता था आराम से। जो लड़के हैं गलती हो जाती है, वो इंस्टीट्यूशनलाइज स्टेटमेंट है उसका, ऐसे नहीं कि उनके मुंह से जबान से निकल गया। तो लड़के हैं गलती हो जाती है से लेकर माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा, यूपी के लिए टेक्टोनिक शिफ्ट है। अभी हम यहाँ बैठे हैं, थोड़ी दूर पहले प्रधानमंत्री नोएडा आए थे, आपको पता होगा। सुबह सेमीकंडक्टर की बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस उत्तर प्रदेश में हो रही है, ऐसा हम सोच नहीं सकते थे। उत्तर प्रदेश केवल नंबर 1 होता था, मिर्जापुर बन जाएगा हमारे नाम पे, वो इस तरह के बन जाएंगे केवल। क्यों बन रही है, क्योंकि अडोबे का CEO अनंत गुप्ता था, उस बच्चे का नाम, 6 साल का बच्चा था। 2006 में आपने सुना है कि देखो लालाओं के बच्चे किडनैप होना अलग बात है, एक प्रोफेशनल आदमी का CEO 2006 में किडनैप हुआ था इसी नोएडा में, बिल्कुल याद है। और उसकी फिरौती बाद में पता लगा, क्योंकि केस इतना बड़ा है तो बोला किडनैपर ने गलत आदमी पकड़ लिया, फिर वो शायद मामला मुलायम तक गया, तो छूट के आ गया। तो वहां से लेकर सेमिकॉन इंडिया नोएडा होना आसान नहीं है। तो वो तो बचाएंगे, वो कहेंगे कि भाई इन्होंने एनकाउंटर कर दिया। लोगों ने तो विजय दुबे में ब्राह्मण ढूंढ लिया था। लोग जो विजय दुबे में ब्राह्मण ढूंढते हैं, मैंने कौन सा ब्राह्मण था उसमें भाई, मतलब उसने कौन सा कहाँ का प्रकांड पंडित था विजय दुबे। एक और बात बताता हूँ, हाँ विकास दुबे। आपको याद है जब अतीक अहमद के लड़के का एनकाउंटर, असद का एनकाउंटर हुआ, असद का एनकाउंटर, उसी दिन बिजनौर में आदित्य राणा ठाकुर का एनकाउंटर हुआ। 5 लाख का इनामी वो भी था, वो खबर नहीं चली टीवी, वो भी 5 लाख का इनामी था। आपने लिस्ट पढ़ दी, मेरे पास पूरी नाम है पूरे, उसमें ठाकुर भी हैं, उसमें बनिए भी हैं, उसमें जाट भी हैं, उसमें गुज्जर भी हैं। एक बार बल्कि आपको याद है न्यूयॉर्क में 2 साल पहले एक फ्लोट चला, जो 26 जनवरी को फ्लोट चलते हैं, उसमें बाबा का बुलडोजर लिख के चल गया। वहां की सारी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने, वो जो गुजराती समाज जिन्होंने किया था, उस पर पूरा नोटिस जारी कर दिया कि ये तो हेट सिंबल है। तो मैंने भी एक आर्टिकल लिखा जो न्यूयॉर्क के एक पेपर में छपा कि वो हेट सिंबल नहीं है भाई, जितने भी गए हैं उसमें 30% मुसलमान है। हाँ, ये मुस्लिम समाज को चेतना चाहिए कि जब उनकी पॉपुलेशन 18-20% है तो वो 30% क्रिमिनल क्यों भेज रहा है, उनको सोचना चाहिए। वो न्यूयॉर्क से लेकर लंदन तक है कि वो अपनी आबादी के दोगुने तिगने क्रिमिनल। वैसे ये भी इंटरेस्टिंग है डेटा के हिसाब से, आंकड़ों के हिसाब से, कि किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सबसे ज्यादा एनकाउंटर हुए, एनकाउंटर डेथ्स हुई। तो आप इसमें आप देखें, पीछे से चलता हूं, मुलायम सिंह यादव जी की सरकार, 4 साल उनका तो कार्यकाल भी पूरा नहीं हुआ था। मुलायम सिंह जी के कार्यकाल में 499 अपराधियों की एनकाउंटर में मौत हुई। मायावती जी की सरकार में 261, 499 मुलायम सिंह यादव, 261 मायावती, 40 अपराधी अखिलेश यादव के राज्य में मारे गए, और योगी आदित्यनाथ के 7.5 साल के कार्यकाल में 207। सबसे ज्यादा तो मुलायम सिंह यादव जी के थे, लगभग 500 लोग मारे गए थे 4 साल के अंदर। और एक दिन तो आपने यही एक किस्सा सुनाया था कि मुलायम सिंह यादव जी का खुद का एनकाउंटर होने वाला था। 2 किस्से और सुनाता हूं। पहले एक बात और बता दूं, कोई ऐसा स्टेट बताइए देश में जहां ऑपरेशन प्रोसिक्यूशन चल रहा हो, कन्विक्शन चल रहा हो। यूपी में चल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 50,000 लोग कन्विक्ट हुए 13 महीने में। देखिए, अपराध हो गया, FIR हो गई, जांच होने लगी, और फिर वो सालों साल मुकदमा चलता रहा। नहीं होता उससे। फिर कुछ आप अगर अतीक अहमद या जो है मुख्तार की बात करें तो आपको सालों में नहीं दशकों में बताना पड़ेगा।
नहीं, उसमें तो जज और ही नहीं उनका बैठता था। कन्विक्शन जज ही नहीं इस बैठता था सरकार के आने के बाद हुआ। दो किस्से बता रहा हूं, एक मुलायम सिंह यादव के समय का है। कानपुर के एक व्यापारी ने बहुत महंगी गाड़ी खरीदी, अच्छा, कुछ लड़कों ने जो है उसको पिस्तौल दिखाया, छीन लिया। मुलायम सिंह से उनके बड़े अच्छे संबंध थे, भाग के लखनऊ आए और कहा कि जो है ऐसा ऐसा हो गया। उन्होंने कहा अरे आपके साथ ऐसा कैसे हो गया हमारे रहते हुए? तब तक थोड़ी देर में वो लड़के पहुंच गए। मुख्यमंत्री अब आप कल्पना कीजिए कि क्या रिएक्शन होना चाहिए मुख्यमंत्री का। मुख्यमंत्री ने कहा कि अरे भाई लड़के हैं, इनको कुछ पैसा दे दीजिए, अरे गाड़ी दे दो। दूसरा किस्सा है बिहार का। एक ज्वेलर के यहां मुख्यमंत्री की पत्नी गई और ज्वेलरी खरीदी, गहने खरीदे और कहा पैसा भिजवा देंगे। तो पैसा कौन मांगता, कि ये हिम्मत तो थी नहीं कि दीजिए तब लेके जाइए। उसने कहा ठीक है। इंतज़ार किया, महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, पैसा नहीं आया। तो एक दिन पहुंच गया, उसके दिमाग नहीं था, पहुंच गया कि वो मैडम आई थी, इतने का गहना ले गई थी और पैसे नहीं आए अभी तक। तो उनका अरे, आदमी को बुलाया अपने, कितने का गहना था? उसने कहा 5 लाख का। इसको 8 लाख की रसीद दे दो, 3 लाख रुपए चंदा और ले लो। वहां से, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो, वहां से हम आज यहां पहुंचे हैं जहां आपके लिए सवाल उठाने के नाम पर जाति के अलावा कुछ नहीं है। भाई पहला सवाल तो यह होना चाहिए कि वो अपराधी था या नहीं, या आरोपी था या नहीं, उसने कोई क्राइम किया था या नहीं, कोई गलत काम किया था या नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए। ये जांच हो तो बिल्कुल ठीक बात कि आप किसी निर्दोष आदमी को ना मारें। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो वो निर्दोष आदमी किसी जाति का हो सकता है, लेकिन हमारी जाति का होगा तो हम सवाल उठाएंगे। दूसरी जाति का निर्दोष मारा जाए तो कोई हर्ज नहीं, हमारी जाति का दोषी भी नहीं मारा जाना चाहिए। तो ये जब राजनीतिक नजरिया होता है, तब ऐसा नेता जब सत्ता में आएगा तो वो कानून व्यवस्था को कंट्रोल नहीं कर सकता। जब आपका अव्यवस्था में वेस्टेड इंटरेस्ट हो जाए तो आप कैसे करेंगे? जब आपको मुख्तार और जो है अतीक जैसे लोगों से पैसा मिलने लगे। एक छोटा सा वाकया और आपको बता देता हूं। मुख्तार अंसारी जेल में था, जेल से असेंबली सेशन अटेंड करने के लिए आया और वो डीजीपी से मिलने चला गया। इंडियन एक्सप्रेस के फोटोग्राफर ने फोटो खींच ली, रिपोर्टर ने खबर भेज दी। मुख्तार ने दूसरे दिन रिपोर्टर को फोन किया, बुलाया, कहा कि आप लोग समझते नहीं हैं, आपने तो खबर छाप दी, अब ये लोग मुझे नोचेंगे, कम से कम 5 करोड़ रुपया लेंगे मुझसे। ये क्रिमिनल बोल रहा है, माफिया। ये उत्तर प्रदेश था। वहां से योगी आदित्यनाथ यहां आए हैं कि रात में, आधी रात को कोई लड़की, कोई महिला निश्चिंत होकर घर से निकल सकती है। वेस्टर्न यूपी का आपने बताया ही था जी, सब लोग बताते वो हैं। तो आपने जो कि किस्सा बताया वही शाम को, मतलब दुनिया भर आदमी में छोड़िए, चर्चा हुई। जानवर नहीं बाहर जाते थे कि जाएगा बाहर, अगर रह गया तो फिर लौट के नहीं आने वाला। सर इतने सालों में आपके सामने बहुत सारे मामले आए, मतलब ऐसे किस्से आए होंगे, मतलब पॉलिटिशियन क्रिमिनल नेक्सस के, या कभी पुलिस को अनुचित कार्य करने के लिए कहा गया हो, कोई अगर कोई वाक्य आपको याद आता हो? अगर एक वाकया हो तो बताएं। मैं तो सोच रहा हूं कि कितने वाकये आपके सामने पेश करूं मैं। बताते जाएं सर। और इसमें यह नहीं होता, जैसे आपने बताया बूथ कैप्चरिंग के लिए बाहुबली होते थे, और वो मालूम पड़ता था कि एक पर्टिकुलर पार्टी का झंडा लगाना, एक पर्टिकुलर भाव भंगिमा आकर के आना, और अगर ज़मीन पे कब्जा हो गया है तो कहते थे इधर आप देखिएगा मत, इधर देखने का कष्ट न कीजिए, ये सब चीज़ें होती रहती हैं। मालूम पड़ा कि कोई बहुत प्राइसलेस पीस ऑफ लैंड है, किसी विडो की, एनआरआई की है, तो सडनली मालूम पड़ा कि शुक्रवार की रात से वहाँ पर कब्जे शुरू हो गए। जैसे मान लीजिए लखनऊ हजरतगंज के आसपास है, 50 करोड़ की संपत्ति है, और वहाँ पे जाके मालूम पड़ा कि पट हुआ। उसके बाद वहाँ पर उन्हीं पार्टी का जो है जलसा और भंडारा शुरू हो जाएगा। जलसा भंडारा भी होगा, वहाँ पर अखंड संकीर्तन भी शुरू हो जाएगा। और उसके बाद 2 दिन बाद किसी की हिम्मत नहीं कि भाई ज़मीन कितने की है, कि साहब वैसे तो है 55 करोड़ की, उनका तो इनको 50 लाख दे दो और कह दो वही रसीद साइन कर दें, कहते हैं हमारा समझौता हो गया है। ये सब काम नेता कराएंगे, ये सब काम सब नेता कर रहे हैं, या उनके जो है युवा कार्यकर्ता, युवा हृदय सम्राट, या फिर उनके जुझारू नेता।
और जितने जितने मवाली थे, जितने भी आपके पूर्व हिस्ट्री शीटर जिनका एसटीएफ में गैंग चार्ट लिखा है, वो सब आपके जुझारू नेता हो गए, वो युवा हृदय सम्राट हो गए आपके। और उसके बाद तो फिर ये होता था कि फिर ऐसा करो कि फिर एसटीएफ को ये तो डिसबैंड कर दो, या फिर हालात फिर का आजकल मांग उठ रही है ये एसटीएफ क्यों है? वो तो चाहेगा, हर क्रिमिनल चाहेगा एसटीएफ डिसबैंड हो जाए, हर क्रिमिनल चाहेगा। और घी उस दिन तो उनके यहाँ दिवाली हो जाएगी जिस दिन एसटीएफ, क्योंकि मौत में और उनके निस्तारण में अगर एक कोई बल खड़ा है वो एटीएस और एसटीएफ है। वो तो चाहेंगे ही डिसबैंड कर दिया जाए, वो चाहेंगे थानों में ताले लग जाए, वो चाहते कि उनका जो है खुला खेल फर्रुखाबादी दोबारा चालू, दोबारा बोहनी हो जाए, लेकिन वो होने वाला सर, ये नहीं। सबसे ज्यादा खुला खेल किस दौर में था? मैंने 4 चीफ मिनिस्टर्स की नाम लिया आपके सामने, सबके टेन्योर में आपने सर्विस की है। वो तो मैंने सब में किया है। अगर मैं याद करूं तो हेमवती नंदन बहुगुणा जी से शुरू करिए, राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीर बहादुर सिंह जी, मैं एनडी तिवारी जी। लेकिन जो गिरावट स्टैंडर्ड्स में आई है 90 के बाद से, 95 से मिल लीजिए, अब आप समझिए। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन उसके बाद तुरंत ये जो आप कह सकते हैं कि जो कोलैप्स ऑफ द सिस्टम हुआ, ये कहिए कि जो महिमा मंडित अपराधियों का हुआ कि फोन आ जाते थे 2 मिनट में। आपको सिर्फ क्या हमारी पार्टी के ही लोगों में खोट दिखाई पड़ रही है? अरे और भी तमाम लोगों तरह उधर चले जाया कीजिए कि सिर्फ हमारे ही पार्टी के लोगों के ऊपर आपकी कृपा दृष्टि पड़ती रहती है। साफ संदेश जाता था, साफ संदेश उधर देखिएगा। मैं फिर उन्होंने सेट ऑफ ऑफिसर्स, जैसे मान लीजिए आप प्लाएबल हैं तो आपको जो है अच्छी पोस्टिंग दी जाएगी। मैं प्लाएबल नहीं हूं, आपको कहेंगे बड़ी इज्जत के साथ कि आप इतने शूरवीर और इतने योद्धा किस्म के अफसर हैं, आपने तपस्या की है, नौकरी थोड़ी की है, हम चाहते हैं कुछ विश्राम कर लें। तो आपके लिए ऐसी जगह निकाली जाएगी और हमारे ऐसे जितने अधिकारी उनके लिए ऐसी जगह निकाली जाएगी जहां कोई काम नहीं, कोई कुछ नहीं। दफ्तर जाइए, 5-6 दिन में कोई एक दरखास्त आ गई कि सफाई कर्मी की नियुक्ति करनी, सफाई कर्मी को भत्ता देना है, इसके अलावा आपके पास पुलिसिंग का कोई काम नहीं रहेगा। तो जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, यूपी इंटर स्टेट बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, नाम बड़ा प्रभावशाली, लेकिन काम धाम उसमें धेले का नहीं। तो उसमें 4 साल मैंने शोभा बढ़ाई है। सर्टिफिकेट है यार। ये सर्टिफिकेट अलंकरण है। जब मैं अपनी एक समय था जब उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग किडनैपिंग और फिरौती, इससे बड़ा उद्योग उत्तर प्रदेश में नहीं था और कुछ जिलों तक सीमित था जहां पैसे वाले लोग हैं, और एक जाति विशेष का वहां चलती थी। वहां कल्याण सिंह जब मुख्यमंत्री बने तो 3 अधिकारी, सर कंफर्म करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, गाजियाबाद, मेरठ और बुलंदशहर 3 जी। जिलों में भेजे गए। तीनों आपस में दोस्त थे, तीनों ने तय किया कि सवेरे हम लोग अपना बिस्तर बांध के निकलेंगे घर से, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफर हो जाएगा। और कल्याण सिंह का जो कार्यकाल याद किया जाता है पहला, कि उन्होंने कानून व्यवस्था सुधार दी। 3 अधिकारियों ने, एक उत्तर प्रदेश के एक आईएएस अधिकारी थे जीपीएस शुक्ला जी 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 जी, वो कहते थे कि अगर आईपीएस और आईएएस इस देश के तय कर लें कि सिस्टम को सुधारना है तो कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि हमारे खिलाफ सरकार, जो राज्य सरकार है, वो ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफर कर सकती है। जिस दिन हम ट्रांसफर को पनिशमेंट मानना बंद कर देंगे, उस दिन सिस्टम ठीक हो जाएगा। तो ये जो विक्रम सिंह जी ने बात कही प्लायबल ऑफिसर्स की, समस्या वहां है। वो नेक्सस जब बनता है तब फिर स्थितियां जो है खराब होती हैं, फिर वो सुधर नहीं सकती। आप कुछ कमेंट करें? मैं 2 चीज़ें बताऊंगा जो मैं अपनी किताब पे जाऊंगा। जब मैं वो लॉ वाला चैप्टर लिख रहा था तो एक पत्रकार थे सुभाष मिश्रा, टाइम्स ऑफ इंडिया के, उसके विषय में अखिलेश यादव ने एक मंच पे बोला था कि इस तरह के उल्टे पुल्टे आर्टिकल, उनका एक आर्टिकल मैंने खोल के मैं, यादवाइजेशन ऑफ यूपी कॉप्स, कि यूपी पुलिस का यादवाइजेशन कैसे हुआ। उन्होंने क्या करा, उस बात को जो आम चल रहा है उसको डेटा से लिख दिया कि कितने थानों में, उन्होंने लिख दिया कैसे जिलों में अगर आधे सिपाही यादव नहीं होंगे तो जो वहाँ का एसपी होगा वो फिर उसका तबादला हो जाएगा। उसका एक अनसेट टास्क था कि तुम कैसे थानों में आधे यादव भरो। फिर जब मैं आगे लिखने लगा तो पता लगा कि सर के ऊपर, विक्रम सिंह जी के ऊपर और ब्रजलाल जी के ऊपर एक केस इसलिए हुआ क्योंकि कुछ आतंकवादी जिनको ले जा रहे थे वो लू से मर गए, इसलिए उनके ऊपर केस हुआ, मर्डर का केस, वो भी मर्डर का केस, क्योंकि वो आतंकवादी लू से मर गया। तो जब आपको लगा, और उसके बाकी साथी कन्विक्ट हुए, सजा हुई उनको,
तो मतलब आपको लगता था कैसे था? देखिए जब ये मीडिया नहीं था, 24/7 मीडिया नहीं था, तो ये कैसे सरकारें चली हैं वो तो अब हमें किससे पता लग रहे हैं। मतलब बिल्कुल खुला खेल फरुक्काबादी। और आज ये केवल जैसा जैसा प्रदीप जी ने, केवल ये क्या ढूंढ पा रहे हैं इस सब में, इसकी जात क्या थी, इसकी जात क्या थी, और उनके पास कोई स्टेटमेंट ही नहीं है। सर लॉ एंड वो ऑर्डर के बिल्कुल हिसाब ठीक से बात कही योगी जी ने, हाँ। कि जब डकैतों के गैंग का कोई सदस्य संकट में आता है तो सरदार को परेशानी तो होगी। हाँ ये बोला उन्होंने, नाम नहीं लिया बस सरदार का, अपनी तरफ से जिसको वो सरदार बता रहे थे। सर मुख्तार के जनाजे पे गए वो व्यक्ति, मतलब जिसको मुख्तार के जनाजे पे जाना पड़े वोट लेने के लिए, एक एक्स मुख्यमंत्री को। सर फिर मेरा सवाल वही है सर, यूपी में टिल डेट बेस्ट फेज विजिबल लॉ एंड ऑर्डर एंड वर्स्ट फेज, आपने वर्स्ट फेज तो हमको बता दिया। वर्स्ट को बताने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इट इज अ फोरगॉन कंक्लूजन, और नाम लेकर के शर्मिंदा न करें किसी को। लेकिन वो तो वही बात है कि दो धन दो कितना होता है, ये मैं किसी की बुद्धि को चैलेंज नहीं करूंगा। लेकिन मुझे एक माननीय कल्याण सिंह जी, खुली छूट, जिसको पकड़ के चाहे रगेद दें, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। ओके। लेकिन फर्जी मुठभेड़ की बात नहीं। मायावती जी, खुली छूट पुलिस को, अच्छा। और जो चाहे आप कर लें, और पुलिस के ऊपर किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं था। मैं 2.5 साल चूंकि डीजीपी था, इसलिए मैं जो बात कह रहा हूं पूरे आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूं। बाकी तो जो कानून व्यवस्था जो है उसमें वो चलती है हवा से। अब एक तो ये होता है कि मैं सदन में ये कहूं मिट्टी में मिला दूंगा, तो एक इकोसिस्टम हवा दूसरी होगी, और मैं जाके अतीक के कुत्ते से हाथ मिला लूं तो हवा दूसरी जाएगी। फिर कहेंगे भाई रॉन्ग नंबर डायल मत कर लेना, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे, 24-26 बनने गए थे, दुबे भी न रहोगे। इसलिए बेहतर यह है कि उस तरफ देखो। सर ये सच घटना है आपकी कुत्ते से हाथ मिलाने वाली? आप गूगल पे जाइए, देख लीजिए, वो तो गूगल पे है। और कहाँ? छपी हुई खबर है। मुख्यमंत्री के मंच के ऊपर, जहां पब्लिक मीटिंग कर रहे थे, पब्लिक जहां को जा नहीं सकता था। अब सर गूगल पे ये तो बता ही दीजिए क्या है। गूगल पे अतीक का कुत्ता माननीय मुलायम सिंह जी वो हाथ मिला रहे हैं, तो वो मैसेज क्लियर है, तो मैसेज तो बिल्कुल साफ है। और इस सरकार में मैसेज बिल्कुल साफ है। जैसा आपने कहा, जब मुख्यमंत्री सदन में कह रहा है कि माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा, आप याद आ गई मुझे, अब याद आ गई तस्वीर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कुत्ते की तस्वीर दिमाग में घूम रही थी, हाथ मिला रहा है, वो नहीं याद आ रहा था कौन है। ये चीजें याद रखती भी नहीं चाहिए, न रखनी चाहिए, क्योंकि ये बदनुमा धब्बा है हमारे सिस्टम के ऊपर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सर बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में आए, और क्योंकि हमें फर्क करना जरूरी है ना कि आज हम किस दौर में हैं और क्या दौर देखा है, और आप लोगों ने हमसे बहुत ज़्यादा देखा है और आपने तो जिया है वो तो। लेकिन अब देखिए ये आरोपों से कितना आगे जाती है हकीकत में हमारी उत्तर प्रदेश की सियासत।